हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिए गए 4 कथनों 1 से 4 में से 2 में त्रुटियां हैं, इन पर विचार कीजिए। तो 4 कथन दिए गए हमारे पास। पहला है, प्रथम ट्रांसजेनिक भैंस रोजी थी जिसके दूध में मानव बीटा लैक्ट एल्बुमिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित था। दूसरा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग अन्य वृहत अणुओं से डीएनए को पृथक करने में किया जाता है। तीसरा दिया गया है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आरडीएनए तकनीक के विभिन्न चरणों में से एक है। और चौथा है, डिसआर्म्ड रोगाणुवाहक या डिसआर्म्ड पैथोजन कोशी में आरडीएनए का स्थानांतरण करने हेतु भी प्रयोग किए जाते हैं। और हमसे पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से किन 2 में त्रुटियां हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास आरडीएनए तकनीक। तो यहाँ लिखते हैं आरडीएनए तकनीक, या इसे कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो यहाँ लिखते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। तो आरडीएनए तकनीक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा, तो यहाँ लिखेंगे इसके द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा सकता है। आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा सकता है और इससे मानव कल्याण के लिए उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। ये होती है पुनर्योगज डीएनए तकनीक, या जिसे आरडीएनए तकनीक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 कथनों में से 2 में त्रुटियां हैं, इन पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले कथन को। पहला कथन है, प्रथम ट्रांसजेनिक भैंस रोजी थी। तो यहाँ पर भैंस की जगह आएगा गाय, क्योंकि प्रथम ट्रांसजेनिक गाय जो है ये रोजी थी जिसके दूध में बीटा लैक्ट एल्बुमिन, तो यहाँ पर बीटा की जगह आएगा अल्फा, इसमें अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित था। तो हमारा जो दिया गया है पहला कथन, इसमें त्रुटियां हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं, तो एक तो इसमें त्रुटियां पाई जाती है, ये त्रुटि है क्योंकि यहाँ पर भैंस की जगह तो आएगा गाय, तो ये गलत हो गया एक तो। और इसमें बीटा की जगह आता है अल्फा, तो ये एक यहाँ पर गलती है। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा कथन दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का प्रयोग अन्य वृहत अणु से डीएनए को पृथक करने में किया जाता है। तो हमारा ये जो कथन है ये भी सही नहीं है, इसमें भी त्रुटि है। तो हमारा दूसरा जो कथन है ये भी सही है, क्योंकि इसके अंदर त्रुटि है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसका उपयोग डीएनए से, हम कह सकते हैं वांछित डीएनए खंड या वांछित जीन को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए को काटने में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम लिख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम। तो यहाँ लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग डीएनए खंडन में किया जाता है, या डीएनए के पाचन में किया जाता है। डीएनए के पाचन में किया जाता है, डीएनए के खंडन में किया जाता है। तो हमारे 2 जो कथन है इनमें त्रुटियां निकल गई हैं। अब तीसरा देखते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आरडीएनए तकनीक के विभिन्न चरणों में से एक है। तो ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये कथन जो है ये बिल्कुल सत्य है। तो ये गलत होगा, क्योंकि हमें त्रुटिपूर्ण कथनों पर विचार करना है, उनके बारे में बताना है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है ये आरडीएनए तकनीक का हम कह सकते हैं कि अंतिम चरण होता है, जिसमें पुनर्योगज प्रोटीन जो है इसको
पृथक करना, इसका शुद्धिकरण करना सम्मिलित होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आगे की ओर चौथा कथन दिया गया है हमारे पास, डिसआर्म्ड रोगाणुवाहक। डिसआर्म्ड रोगाणुवाहक से तात्पर्य होता है निशस्त्रीकृत रोगाणुवाहक। पोषी में आरडीएनए का स्थानांतरण करने हेतु भी प्रयोग किए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। डिसआर्म्ड रोगाणुवाहक का उपयोग जो है आरडीएनए के स्थानांतरण के लिए किया जाता है, परपोषी कोशिका में यह स्थानांतरण करता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो हमारा चौथा कथन जो है ये भी बिल्कुल सत्य है, ये भी गलत होगा। और हमसे पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से किन दो में त्रुटियां हैं, तो हमारा जो पहला और दूसरा कथन है इसमें त्रुटियां हैं, बाकी दो तीसरा और चौथा कथन जो है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। तो विकल्प ए में दिया गया है दूसरे और तीसरे में त्रुटि बताई गई है, जबकि तीसरे में कोई त्रुटि नहीं है, ये कथन सत्य है, तो हमारा विकल्प ए गलत होता है। विकल्प बी है, इसमें तीसरे और चौथे में बताया गया है कि त्रुटि है, जबकि तीसरे और चौथे दोनों में ही त्रुटि नहीं है, ये दोनों ही कथन सत्य है, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी विकल्प दिया गया है पहला और तीसरा, जबकि तीसरे कथन में कोई भी त्रुटि नहीं है, तो हमारा जो सी विकल्प है ये भी गलत होगा। डी विकल्प दिया गया है हमारे पास पहला तथा दूसरा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहले और दूसरे दोनों ही कथनों में त्रुटि है, हमने यहाँ पर त्रुटियां देख भी ली हैं, तो हमारा पहला और दूसरा कथन जो है ये बिल्कुल सही है, तो हमारा डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।